हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम एमएससी जूलॉजी की ऑल सेमेस्टर्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले। हम कंप्लीट सिलेबस का वीडियो डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी यूनिट्स को पढ़ना है, कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, कौन से ईयर्स में कौन से यूनिट से क्वेश्चन देता है। कंप्लीट सिलेबस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आपके सिलेबस से जो भी रिलेटेड डाउट है वो डाउट सारे क्लियर होंगे। और ये जो सिलेबस हम डिस्कस करेंगे ये बेसिकली ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए होगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज में एमएससी जूलॉजी होते हैं, अगर आप प्राइवेट में से कर रहे हैं तो प्राइवेट के लिए भी होगा, और अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो सिमिलर ही यहाँ पे सिलेबस होते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ कुछ टॉपिक ऐसी होती वो चेंजेस होते हैं, तो वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से जाके ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ की इंपॉर्टेंट एमएससी जूलॉजिस्ट के क्वेश्चंस होते हैं। और वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और कोर्स में जो टॉपिक्स होते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो और सारी अपडेट्स भी सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलती है, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम एमएससी के बारे में कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम एमएससी जूलॉजी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, ऐसा कि हम जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी हैं उसके भी यहाँ पे अगर आप सिलेबस जानना चाहते हैं कि आप एमएससी जूलॉजी के बीएचयू का सिलेबस क्या है, यहाँ पे डीयू का सिलेबस क्या है, एलयू का सिलेबस क्या है, एयू का सिलेबस क्या है, अगर आप इनके भी सिलेबस कंप्लीट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एमएससी जूलॉजी के इन ऑल सेमेस्टर में, इन बीएचयू में जितने भी सेमेस्टर, इन चारों यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर होते हैं उसका कंप्लीट वीडियो मैं बना दूंगी। यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ मिल तो जाएंगे, बट वहाँ पे सिलेबस इतना लॉन्ग है कि उसको आपको समझने में ही प्रॉब्लम्स होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऑल सेमेस्टर का सिलेबस आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करके बता दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं सिलेबस आपको कंप्लीट बता। देखिए, एमएससी आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से करिए, अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो भी आपके लिए 2 इयर्स के लिए ही होगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी करते हैं तो ये भी एमएससी का जो कोर्स होगा वो भी आपके लिए सेकेंड ईयर 2 इयर्स के लिए होंगे। मतलब आप जिस भी ईयर से करिए आपके 2 इयर्स लगेंगे एमएससी को कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे 4 सेमेस्टर्स के पेपर होते हैं, ठीक है। जैसे कि एमएससी का फर्स्ट ईयर है तो इसमें फर्स्ट ईयर में आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का होगा, दूसरा पेपर जो होगा वो सेकेंड सेमेस्टर का होगा। एमएससी जूलॉजी से कर रहे हैं या अदर किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर का आपका एमएससी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए आपको यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर के लिए सेकेंड ईयर्स में, अगर आप सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर को पास आउट करके आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तो इसके लिए आपको थर्ड सेमेस्टर का पेपर देना होगा एंड यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देना होगा। तो देखो यहाँ पे बेसिकली आज हम इसे पार्ट 2 में हम डिवाइड करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम यहाँ पे 2 सेमेस्टर को डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम यहाँ पे सेमेस्टर फर्स्ट को और यहाँ पे सेमेस्टर सेकेंड को हम 2 सेमेस्टर का यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। यूनिट और टॉपिक सब कुछ ही डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। कंप्लीट सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकेंड की बात करें तो पार्ट सेकेंड में हम थर्ड सेमेस्टर का डिस्कस करेंगे एंड फोर्थ सेमेस्टर का डिस्कस करेंगे कि थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसका भी हम कंप्लीट यूनिट और टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पार्ट सेकेंड में करेंगे। और पार्ट फर्स्ट में हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड में हम सेकेंड ईयर का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कुछ डाउट थे और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि आपके कितने पेपर होते हैं, कितना प्रैक्टिकल होता है, कितने नंबर्स का होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बेसिकली यहाँ पे ये तो आपका हो गया ना एमएससी के बारे में। अगर किसी कोई नया स्टूडेंट है, नहीं पता है, तो आप ये वीडियोस में ये थोड़ा सा इंट्रो था, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो गया एमएससी जूलॉजी का सिलेबस, जिसमें कि हम सबसे फर्स्ट देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट देखेंगे। और पेपर फर्स्ट कौन सा है आपका? लोअर नॉन कॉर्डेट्स। कौन सा है? लोअर नॉन कॉर्डेट है, जो कि आपके 100 मार्क्स का होता है, ठीक है।
कितने का होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, पेपर फर्स्ट लोअर नॉन कॉलेज सेमेस्टर फर्स्ट। इसमें कौन कौन से यूनिट फर्स्ट की हम बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट में आपको प्रोटोजोआ को पढ़ना है और प्रो टॉपिक्स यहाँ पे आपको पढ़ने होंगे जिस भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। मैं ये ऑल यूनिवर्सिटीज़ का बता रही हूँ, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए सिलेबस है। कुछ यूनिवर्सिटी में जो है सिलेबस कुछ चेंज हो जाएंगे, बट यहाँ पे सिलेबस सिमिलर ही है। मैंने सारे सिलेबस को देखा और सिलेबस सिमिलर ही है, थोड़े बहुत चेंजेस हुए, बट अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो किसी में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, बट फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में कोई भी चेंजेस नहीं की गई है। लास्ट सेकेंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में चेंजेस की गई, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जब सेकेंड वीडियो हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बताएंगे। प्रोटोजोआ की बात करते हैं, इसमें जो टॉपिक्स पढ़ना है, ऑस्मो रेगुलेशंस को पढ़ना है और ऑस्मो रेगुलेशन प्रोटोजोआ के ऑस्मो रेगुलेशंस को पढ़ना है और इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होता है एंड मैकेनिज्म ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशंस को आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद प्रोटोजोआ की लोकोमोशंस को पढ़ना है और प्रोटोजोआ की लोकोमोशन में लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स एंड द मेथड ऑफ लोकोमोशंस को आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, प्रोटोजोआ के न्यूट्रिशंस को पढ़ना है। प्रोटोजोआ की न्यूट्रिशन में होलोजोइक, होलोफाइटिक एंड सेप्रोजोइक एंड माइसोट्रॉफिक एंड न्यूट्रिशंस में बेसिकली प्रोटोजोआ के न्यूट्रिशंस में ये सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। इसके बाद आपको प्रोटोजोआ के रिप्रोडक्शंस को पढ़ना है और प्रोटोजोआ के रिप्रोडक्शंस में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शंस को आपको कंप्लीट स्टडी करना है, क्योंकि देखो पेपर जो होता है ये आप कोर्स के लिए पढ़ोगे, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं होते हैं, यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और एक तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तीन टाइप के क्वेश्चंस में एक आपका एक शॉर्ट होता है, एकदम शॉर्ट होता है, दूसरा होता है वेरी शॉर्ट होता है और उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो होता है वो लॉन्ग होता है, ठीक है, वेरी लॉन्ग होता है, जिसमें कि आपको 500 से भी ज़्यादा तक के लेटर को यूज करना होता है, इसको लेके लिखना पड़ता है। इस तरीके के पेपर जो कि 100 मार्क्स का होता है। इसके बाद यहाँ पे हम टॉपिक पे चढ़ते हैं। उसके बाद प्रोटोजोआ की यहाँ पे डिजीजेस को देखना है कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं, इसको आपको देखना है। यूनिट सेकेंड की बात करते हैं। यूनिट सेकेंड में पोरीफेरा को पढ़ना है और पोरीफेरा के कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो बेसिकली पोरीफेरा के यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ना और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे पिनेकोडर्मा, कोइनोडर्मा एंड मेसेनकाइमल्स को आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद पोरीफेरा के स्केलेटन को देखना है। पोरीफेरा के स्केलेटन में स्पिनिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन्स को पढ़ना है आपको। उसके बाद पोरीफेरा के रिप्रोडक्शंस में आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल्स को देखना है और उसके बाद यहाँ पे पोरीफेरा के कैनाल सिस्टम को देखना है। यहाँ पे कैनाल सिस्टम से लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और इस कैनाल सिस्टम के लॉन्ग क्वेश्चंस में इसको कंप्लीट इसकी थ्योरी को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट इसकी थ्योरी देखनी होगी। कैनाल सिस्टम में, पोरीफेरा के कैनाल सिस्टम में इसके टाइप एंड इसकी फंक्शंस ऑफ कैनाल सिस्टम, इसको कंप्लीट इसकी थ्योरी को पढ़ना है। किससे? क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं भले ही। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे थर्ड यूनिट की बात करते हैं। यूनिट थर्ड में क्या दे रहा है, यहाँ पे सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा से क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसमें जो आपके टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे वो टॉपिक होगा आपका ऑरिजिन ऑफ मेटाजोआ, पॉलीमॉर्फिज्म, बेसिक फॉर्म एंड द पैटर्न्स, इंपॉर्टेंट ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ना है। इसके बाद कॉलोनी फॉर्मेशंस को पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ में कोरल्स होंगे, कोरल यहाँ पे पॉलिप होगा, कोरल स्केलेटन होगा, टाइप ऑफ कोरल होंगे, इसको आपको पढ़ना होगा। और यहाँ पे सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में आपका नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक होगा वो जनरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एफिनिटी ऑफ द टीनोफोरा का इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं, ठीक है। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 है आपका प्लैटीहेल्मिन्थेजा एंड एस्टीहेल्मिन्थेजा। प्लैटीहेल्मिन्थेजा और एस्टीहेल्मिन्थेजा में जो टॉपिक्स आपके इंक्लूड होते हैं वो टॉपिक्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक है पैराटिज्म इन द प्लैटीहेल्मिन्थेजा और एस्टीहेल्मिन्थेजा, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थेजा और एस्टीहेल्मिन्थेजा के पैराटिज्म को देखना है। उसके बाद पैरासिटिक एडेप्टेशन इन द नेमेटोड्स एंड द सिस्टोड्स है एंड मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस है, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगी, नॉट एस्केप। इसको लार्वल स्टेज ऑफ द टर्मेटोडोडा एंड सिस्टोडस एंड यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे लास्ट आपका टॉपिक है जनरल ऑर्गेनाइजेशंस में एफिनिटीज के फेरर्स को यहाँ पे पढ़ना है आपको। तो ये बेसिकली
पेपर फर्स्ट के लिए लोअर नॉन कॉर्डेट्स के लिए कंप्लीट इसकी थ्योरी को आपको पढ़ना है, थ्योरी भी पढ़ने, शॉर्ट क्वेश्चंस भी पढ़ने और एमसीक्यू भी पढ़ने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पेपर में आएंगे और ये पेपर जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर्स होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप देख लेना। चलो ये तो बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट था। हम सेकेंड पेपर की बात करते हैं। सेकेंड पेपर आपका होगा बायोस्टैटिक एंड बायोसिस्टमैटिक्स होगा। कौन है, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में बायोस्टैटिक्स में, जो कि आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसको पढ़ने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम अगर आप एमएससी का देते हैं तो उसमें भी आपको बायोस्टैटिक पढ़ना होता है। बायोस्टैटिक्स के टॉपिक्स की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देता है, तो ये हमने बहुत बार बताया। एमएससी जूलॉजी के सिलेबस में भी, एंट्रेंस के सिलेबस में भी हमने बताया कि बायोस्टैटिक्स में आपको क्या पढ़ने होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो मेजर टेंडेंसी को होता है, जिसमें कि मीन मीडियन मोड होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द बायोस्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस होता है एंड एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बायोस्टैटिक्स से। यूनिट सेकेंड की बात करते हैं। यूनिट सेकेंड में बायोसिस्टमैटिक्स की बात करें, इसमें बेसिकली आपका स्पेसिएशंस में डेमिएशंस एंड मैकेनिज्म ऑफ द स्पेसिएशंस। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्पीसीज कॉन्सेप्ट में स्पीसीज कैटेगरीज एंड डिफरेंट स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड उसके बाद थ्योरी एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली बायोसिस्टमैटिक्स से ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट आपका क्या है, बायोलॉजिकल टेक्निक्स है। बायोलॉजिकल टेक्निक्स में जो टॉपिक्स आपके इंक्लूड किए गए हैं वो टॉपिक्स आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉलोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, लैम्बर्ट बी लॉ को पढ़ना होता है। इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन इससे होता है। उसके बाद आपका है सेंट्रीफ्यूगेशंस है। सेंट्रीफ्यूगेशंस की अगर हम बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशंस में प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक से क्वेश्चन देता है। एंड उसके बाद क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो क्रोमेटोग्राफी में प्रिंसिपल्स, टाइप एंड द एप्लीकेशन से क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें इलेक्ट्रोफोर्सेस की बात करें तो इलेक्ट्रोफोर्सेस जो है उसमें प्रिंसिपल एंड द एप्लीकेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं बायोलॉजिकल टेक्निक से। आपके पेपर सेकंड में बायोस्टैटिक और बायोसिस्टमैटिक्स है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 की हम बात करें, माइक्रोस्कोपी की बात करें तो माइक्रोस्कोपी में जो आपके टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड होते हैं वो टॉपिक्स होता है आपका प्रिंसिपल्स एंड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ। यहाँ पे प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन से आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन देता है यूनिट 4 में। तो बेसिकली आपका सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर फर्स्ट भी 100 मार्क्स का होता है, पेपर सेकंड भी आपके 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। थर्ड पेपर आपका है यहाँ पे एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर थर्ड है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो इसमें यूनिट फर्स्ट कौन सा है, यूनिट फर्स्ट है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी में आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। सेकेंड टॉपिक है पॉपुलेशन साइज एंड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और थर्ड टॉपिक है पॉपुलेशन डायनामिक्स एंड कंपटीशन एंड यहाँ पे फोर्थ टॉपिक है इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एंड यहाँ पे 5 यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेटालिज्म एंड कॉमनलिज्म का, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉपुलेशन इकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, जिसे कि आपको इसकी कंप्लीट थ्योरी को पढ़ना होता है। उसके बाद यूनिट सेकेंड की बात करें तो यूनिट सेकेंड है इकोसिस्टम। एनवायरमेंटल का यहाँ पे सेकेंड यूनिट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपके नेचर्स ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्शन, फूड वेब्स, यहाँ पे एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम एंड बायोकेमिकल साइकिल्स को आपको पढ़ने होते हैं एंड बायोम्स को पढ़ने होते हैं इकोसिस्टम में। ये एनवायरमेंट में आपको क्या पढ़ने होते हैं, एनवायरमेंट में आपको बेसिकली एनवायरमेंट स्ट्रेसेस को, ग्लोबल वार्मिंग को, एनवायरमेंटल कॉन्टिमिनेशंस को एंड बायो इंडिकेटर्स को एंड बायोमेकर्स को आपको पढ़ने होते हैं एनवायरमेंट में। तो बेसिकली पेपर थर्ड में आपको 3 यूनिट को पढ़ना होगा। पेपर थर्ड को करने के लिए ये भी आपके 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और यहाँ पे पेपर्स की बात करते हैं, यहाँ पे सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फोर्थ है आपका बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई हार्ड पेपर है तो वो है आपका बायोकेमिस्ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड पेपर है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। आप ये फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर तो आप इजीली कर लेते हो, बट यहाँ पे फोर्थ पेपर बायोकेमिस्ट्री को करने में आपको इन तीनों से ज़्यादा 4 गुना मेहनत अधिक करनी होगी बायोकेमिस्ट्री का पेपर। सबसे ज़्यादा अगर कोई बच्चे
पास नहीं होते हैं, उनका बैक लगता है तो वो बायोकेमिस्ट्री में ही लगता है। तो आप कोशिश करिएगा कि आपको बायोकेमिस्ट्री में कोई भी बैक पेपर ना लगे, आप इसको अच्छे से, तो आप उन तीनों को जितना ही फोकस फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर में करेंगे, उससे 4 से 5 गुना अधिक मेहनत आपको पेपर फोर्थ में करना होगा, बायोकेमिस्ट्री में करना होगा। और ये भी बेसिकली आपके 100 मार्क्स का ही होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का भी ये भी पेपर होने वाला है। इसके टॉपिक्स की हम चलिए बात कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट है बायो एनर्जेटिक्स है। बायो एनर्जेटिक्स में आपको क्या पढ़, देखो इसमें क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री क्यों हार्ड लगने लगता है, क्योंकि ना इसका थोड़ा सा ना इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देता है बायोकेमिस्ट्री में, इसलिए क्योंकि थ्योरी में न्यूमेरिकल पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट का इसमें बैक लगता है। बट आप कोशिश करेगा कि आपका बैक ना लगे, मार्क्स से भी अच्छे नंबर से पास हो जाइए। बायो एनर्जेटिक्स के टॉपिक्स की हम बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को इसमें पढ़ना है। तो बेसिकली फर्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। ये देखो एक फिजिक्स का ही टॉपिक है, बट यहाँ पे ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है, फिजिक्स का भी एक टॉपिक है, और ये बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का आपको फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ का कंप्लीट इसकी थ्योरी को आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सेकेंड टॉपिक है सेल एज एन ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम। उसके बाद है कैलकुलेशंस विद द फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। मैंने बताया फर्स्ट जो बायो एनर्जेटिक है ये कंप्लीट आपको थर्मोडायनामिक्स है, जिसमें कि न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों ही कंप्लीट आपको पढ़नी होगी। उसके बाद यूनिट सेकेंड की बात करते हैं। यूनिट सेकेंड है आपके एंजाइम्स। बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ने हैं एंजाइम। एंजाइम में अगर हम टॉपिक्स की बात कर लें कि टॉपिक कौन से पढ़ने हैं, तो वो है फर्स्ट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, और सेकंड है काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम एक्शन। थर्ड टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन, कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिट, और यहाँ पे फोर्थ है एलोसेट्रिक एंजाइम्स, ठीक है। ये बेसिकली एंजाइम्स के टॉपिक है जो कि आपको पढ़ने होंगे। यूनिट थर्ड है आपका बायोमोलिक्यूल्स एंड द मेटाबॉलिक पाथवे, जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़नी है कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट में इसकी क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है एंड इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को पढ़ना है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में बायोमोलिक्यूल्स के मेटाबॉलिक पाथवे में लिपिड्स को पढ़ना, और लिपिड्स में क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर्स, जनरल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को पढ़ना है। उसके बाद मेटाबॉलिक पाथवे की बात करें तो मेटाबॉलिक पाथवे में ग्लाइकोजेनेसिस एंड द ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनोजेनेसिस एंड एचएमपी स्टर्न एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोफाइलेशंस, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड, ये कंप्लीट मेटाबॉलिक पाथवे में पढ़ना होगा बायोमोलिक्यूल्स और थर्ड यूनिट में। यूनिट फोर्थ की बात करते हैं। यूनिट फोर्थ में आपको पढ़ने जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं, वो है क्लासिफिकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन, विटामिन के क्लासिफिकेशन और सिग्निफिकेंस को दोनों का ही पढ़ना है। उसके बाद बायोलॉजी ऑफ कैंसर पढ़ना है। में आपको नियोप्लाइजा, मेटासिस्टिक, यहाँ पे फेज ऑफ कैंसर, यहाँ पे उसके बाद ओकोजीन्स एंड यहाँ पे आपको पढ़ने होंगे कॉर्टियोजेंस को पढ़ना होगा, ठीक है। ये बेसिकली बायोलॉजी ऑफ कैंसर में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड यूनिट है बायोलॉजी ऑफ एजेंट्स को आपको पढ़ना होगा। तो ये बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फोर्थ है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पेपर आपका रहा 100 नंबर का, सेकेंड पेपर भी रहा आपके 100 मार्क्स का, थर्ड पेपर भी रहा आपके 100 मार्क्स का, और फोर्थ पेपर भी रहा 100 मार्क्स का। यानी टोटल आपके कितने हो जाते हैं, 400 मार्क्स का पेपर हो जाता है। और इसमें एक आपका और इंक्लूड होता है जो कि प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल 3 नंबर्स का होता है, प्रैक्टिकल भी आपके 100 नंबर्स का होता है। यानी टोटल यहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर आपका कितने नंबर्स का हो गया, 500 मार्क्स का आपका हो गया। ओके, यहाँ पे हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट में आपको हाई नॉन कोऑर्डिनेट्स को पढ़ना है। हाई नॉन कोऑर्डिनेट्स भी जो होता है वो आपके 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट में हमें लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स को पढ़ने होते हैं, और सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट में हमें हाई नॉन कोऑर्डिनेट्स को पढ़ने होते हैं। इसमें हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में हमें एनालिडा का सिगमेंटल ऑर्गन्स, फिल्टर फीडिंग, एडेप्टिव
रेडियोएक्टिव रेडिएशंस के पॉलीचेटस एंड क्लोम एंड मेटामेरिन को पढ़ना होता है। यूनिट सेकेंड की बात करते तो यूनिट सेकेंड में हमें ऑर्थोपोडा लार्वल फॉर्म ऑफ द क्रस्टेशियंस को पढ़ना होता है एंड पैराटिज्म इन द क्रस्टेशियंस को पढ़ना होता है, और उसके बाद रेस्पिरेशन इन ऑर्थोपोडा को पढ़ना होता है। देखो हम यहाँ पे सेमेस्टर्स को पढ़ते हैं, इसलिए हमें कंप्लीट थ्योरी को पढ़ना होता है। हम एंट्रेंस की नहीं, हम कोर्स की बात करें तो कोर्स में हमें कंप्लीट थ्योरी को देखना होता है। उसके बाद अगर हम यूनिट थर्ड की बात करते हैं, यूनिट थर्ड में आपको मोलस्का के रेस्पिरेशंस को पढ़ना होता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम एंड द टॉरेंजेस इन द गैस्ट्रोपोड्स को पढ़ना होता है। उसके बाद यूनिट 4 की बात करते हैं, यूनिट 4 में आपको इकाइनोडर्मेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ना होगा एंड लार्वल फ्रॉम एंड द एफनेटिस को आपको पढ़ना होगा। हाई नॉन कॉर्डेट में यूनिट 4 में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड सेमेस्टर की पेपर सेकेंड की बात करें, एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें तो एनिमल फिजियोलॉजी में ये भी आपके 100 मार्क्स का होता है। एनिमल फिजियोलॉजी भी जो होता है ये भी आपके 100 मार्क्स का होता है। और इसमें कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़ने होते हैं तो यूनिट्स की हम बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को देखना होता है। डाइजेशन का फिजियोलॉजी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन, डाइजेशन और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स को पढ़ना होगा। फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशंस को पढ़ना होगा। गैसेस एक्सचेंज इन द टर्सली एंड एक्वेटिक एनिमल्स को पढ़ना होगा एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को पढ़ना होगा। उसके बाद यूनिट सेकेंड की बात करें तो यूनिट सेकेंड में आपको फिजियोलॉजी ऑफ द सर्कुलेशन, पैटर्न ऑफ द सर्कुलेशन अमॉन्ग डिफरेंट एनिमल्स को पढ़ना होगा। डिफरेंट टाइप के जितने भी एनिमल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। फिजियोलॉजिकल कैटेगरी ऑफ हार्ट को पढ़ना होता है। इसकी जो हार्ट की कैटेगरी होती है, फिजियोलॉजिकल कैटेगरीज होती हैं, इसके बारे में आपको कंप्लीट देखना होता है। हीमोडायनामिक्स को देखना होगा। हीमोडायनामिक्स के साथ फिजियोलॉजी ऑफ स्केशंस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को देखना होगा। बायोसिंथेसाइज को देखना होगा। बायोसिंथेसाइज ऑफ यूरिया को कंप्लीट देखना होगा। स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन को देखना होगा। बेसिकली एनिमल फिजियोलॉजी में यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड में। यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ की अगर हम बात करते हैं, यूनिट थर्ड में फिजियोलॉजी ऑफ द नर्व कंडक्शंस, आयनिक बेसिक ऑफ द रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल्स को देखना होगा। सिनेप्टिक ट्रांसमिशंस को देखना होगा। फिजियोलॉजी ऑफ द मसल्स कंट्रैक्शंस, स्ट्रक्चर्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ द कंट्रैक्शंस ऑफ द स्केलेटल मसल्स को देखना होगा, ठीक है। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 में कॉन्सेप्ट ऑफ द हीमोस्टैटिक्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी को पढ़ना होगा। उसके बाद टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स में कितने टाइप्स के होते हैं इसको देखना होगा। इम्यूनोसेल्स को देखना होगा। एंटीजन एंड एंटीबॉडी को देखना होगा। रिएक्शंस को देखना होगा, इसके एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शंस को और एंटीबॉडी के डाइवर्सिटी को कंप्लीट आपको देखना होगा। यानी जो यहाँ पे यूनिट 4 हो जाता है ये आपका इम्यूनोलॉजी हो जाता है, ठीक है। ये इम्यूनोलॉजी का टॉपिक यहाँ पे एनिमल फिजियोलॉजी में दे देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सेकेंड सेमेस्टर की पेपर थर्ड की बात करें, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स की बात करें तो ये भी आपका कंप्लीट 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का होता है तो इसमें कौन कौन सी यूनिट पढ़ने होते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपको ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरियोफेज को पढ़ना होता है। यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का इंट्रोडक्शन का कंप्लीट इसकी थ्योरी आपको देखनी होगी, ठीक है। इसकी कंप्लीट आपको थ्योरी यहाँ पे देखनी होगी, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का इंट्रोडक्शन का, उसके बाद एनिमल वायरसेस को देखना होगा एंड रेट्रोवायरस को देखना होगा। स्ट्रक्चर्स ऑफ द ई कोलाई एंड प्लाज्मिड को आपको देखना होगा। यूनिट सेकेंड की बात करें तो यूनिट सेकेंड में फ्लूइड मोजेक मॉडल्स एंड उसके फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन और फ्लूइड मोजेक मॉडल को देखना है। उसके बाद आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड द स्मॉल मॉलिक्यूल्स को देखना है। एनर्जी ट्रांसडक्शंस इन द माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है। सेल साइकिल को देखना है एंड द कंट्रोल मैकेनिज्म को देखना है। तो ये बेसिकली जो यूनिट सेकंड दे रहा है ये आपका सेल बायोलॉजी का ही टॉपिक आपका दे रहा है, ठीक है। सेल बायो का टॉपिक दे रहा है तो इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे हम यूनिट थर्ड की बात करते हैं। यूनिट थर्ड में आपको मेंडल्स लॉ को देखना है। मेंडल लॉ के देखो यहाँ पे क्या दे रहा है पेपर थर्ड में, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों को मिक्स करके यहाँ पे थर्ड पेपर्स आपको बनाएगा। इसमें बेसिकली यूनिट थर्ड में मेंडल्स लॉ को देखना होगा एंड देयर क्रोमोसोमल बेसिक्स को देखना होगा। उसके बाद लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर को देखना होगा। इसके बाद जेनेटिक्स इंट्रैक्शंस को देखना होगा। सेक्स डिटर्मिनेशंस को देखना होगा। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को देखना होगा। कंप्लीट इसकी थ्योरी को आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 की अगर हम बात कर लें तो यूनिट 4 में आपको न्यूमेरिकल्स एंड स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम्स को देखना है। क्रोमोसोमल जो होते हैं क्रोमोसोमल्स का स्ट्रक्चर्स को भी
देखना है एंड इससे जो क्रोमोसोमल से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बनते हैं, इस क्वेश्चंस को भी आपको देखना है। उसके बाद एबेशंस, म्यूटेशंस, जेनेटिक्स ड्रिफ्ट, हार्डी-वेडबर्ग लॉ, इसको यूनिट थर्ड में आपके कंप्लीट, ये यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ जो होगा ये कंप्लीट आपका जेनेटिक्स है। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड जो है वो आपको साइटोलॉजी आप इसे कह सकते हो या फिर आप इसे सेल बायो कह सकते हो। इन दोनों से ही आपके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो ये सेल बायो का क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 4 की बात कर तो पेपर 4 है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। ये भी आपकी 100 मार्क्स का ही होता है। ये जो पेपर 4 होता है ये भी 100 मार्क्स का ही होता है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 4 बायोकेमिस्ट्री होता है, बायोकेम होता है, इसी तरीके से हार्ड लेवल का होता है जिसमें कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के बैक लगते हैं। इसी तरीके से सेमेस्टर सेकेंड में भी पेपर 4 में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के बैक लगते हैं। बट यहाँ पे अगर हम बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो जो बायोकेमिस्ट्री जितना हार्ड लेवल का होता है उतना हार्ड लेवल का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं होता है। क्योंकि बात करते हैं तो यहाँ पे देखो मेरा यही सजेशन रहेगा, यहाँ पे हम अभी तक एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करवाते थे, बट हम अभी एमएससी कोर्स के लिए यहाँ पे हम वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आपके सिलेबस की रिकॉर्डिंग, यहाँ पे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग, क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीजें हम कंप्लीट आपको एमएससी कोर्स की भी ऑल स्टडी मटेरियल कंप्लीट आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सेमेस्टर 4 की हम बात करते हैं। सेमेस्टर 4 के यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट है आपका जीन, जिसमें कि जीन एक्शंस को पढ़ना है, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ जीन्स को पढ़ना है, जीन डीएनए रेप्लिकेशंस को, ट्रांसक्रिप्शंस को और जेनेटिक्स कोड को यूनिट 4 में और फर्स्ट में पढ़ना है पेपर 4 के लिए। यूनिट सेकंड की बात करते हैं। यूनिट सेकंड में आपको इंट्रासेलुलर प्रोटीन, ट्रैफिकिंग प्रोटीन, आर्किटेक्चर्स को पढ़ना है, प्रोटीन सिंथेसाइज ऑन फ्री बाउंड पॉलीसोम्स को पढ़ना है और अपटैक इनटू द ईआर को पढ़ना है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अपटैक्स को देखना है, ट्रैफिकिंग मैकेनिज्म ऑफ द प्रोटीन्स को यूनिट सेकेंड में आपको देखना है। यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं। यूनिट थर्ड में आपको बेसिकली रेगुलेशंस ऑफ द जीन एक्शंस को पढ़ना है, रेगुलेशंस ऑफ द जीन एक्शन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स को पढ़ना है। यहाँ पे 2 टॉपिक्स आपके इंक्लूड होंगे, जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक आपका होगा रेगुलेशंस ऑफ द जीन एक्शन और उसके बाद सेकंड टॉपिक होगा रेगुलेशंस ऑफ द जीन एक्शन के प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक्स में। उसके बाद आपका ओपरान होगा, लैक ओपरान होगा, ओपरान मॉडल्स में आपके लैक ओपरान होंगे एंड ट्रैप ओपरान होंगे, ठीक है। दोनों ओपरान्स के बारे में कंप्लीट इसकी थ्योरीज को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद यूनिट 4 की हम बात कर लेते हैं। यूनिट 4 में आपको सेल सिंगलिंग, टाइप ऑफ सेल सिंगलिंग, सेकंड मैसेंजर टाइप और इस यहाँ पे सेल सरफेस रिसेप्टर्स को आपको कंप्लीट यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की इसकी कंप्लीट थ्योरी को आपको पढ़ना है। तो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर भी आपका 500 मार्क्स का होता है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर जो है ये आपके 500 मार्क्स का हो गया और जो सेकेंड सेमेस्टर है ये भी आपके कितना हो गया, यहाँ पे फर्स्ट पेपर जो है वो आपका 100 मार्क्स का है, यहाँ पे सेकेंड पेपर है वो भी 100 मार्क्स का है, थर्ड पेपर है वो भी 100 मार्क्स का है एंड फोर्थ पेपर है वो भी 100 मार्क्स का है। उसके बाद यहाँ पे होता है आपका प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल भी आपके 100 मार्क्स का होता है, यानी आपका फर्स्ट सेमेस्टर भी यहाँ पे 500 मार्क्स का हुआ और यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर भी आपके 500 मार्क्स का हुआ, यानी टोटल आपके फर्स्ट ईयर में आपका 1000 मार्क्स में आप कितना मार्क्स अचीव कर लेते हैं ये आपको देखना होता है। मैं यही कहूँगी कि आप कोशिश करिएगा कि आपको किसी भी पेपर्स में, फर्स्ट सेमेस्टर में भी 4 पेपर होते हैं, सेकंड में भी 4 पेपर होते हैं, तो किसी में आपको बैक न लगे और आप कंप्लीट यहाँ पे एटलीस्ट 1000 में आपका 800, यहाँ पे 800 कम से कम आपका आना चाहिए, तो आप एक अच्छे स्कोर से पास आउट होंगे और बहुत ही अच्छा होगा, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करिए चाहे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करिए, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के ऑल कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस किया। हम सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में हम सेकंड ईयर्स की सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और यहाँ पे आप किस यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी का सिलेबस आप जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल
वेबसाइट पे आपको सिलेबस तो मिलेंगे, बट वहाँ पे सिलेबस इतने लॉन्ग है कि आपको क्लियर समझ में नहीं आता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, उसको क्लियर अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर कंप्लीट आपको सिलेबस का वीडियोस अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यहाँ पे बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। क्योंकि अब यहाँ पे हमारे चैनल पे एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के अलावा एमएससी जूलॉजी की कोर्स की ऑल स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।